आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है और फिर जो है हम उसके बाद इसे प्रूव करेंगे। तो यहां पे इसका जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो एनर्जी होता है इसे ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे जो है केवल एक फॉर्म में से जो है दूसरे फॉर्म में जो है इसे बदला जा सकता है, या फिर कहें तो इसे जो है एक सिस्टम से जो है दूसरे सिस्टम में जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। अब तक हमने ये देखा है कि अगर कोई बॉडी मोशन में हो तो मोशन के कारण जो है उस बॉडी में कुछ होता है काइनेटिक एनर्जी, और एक बॉडी में जो है पोजीशन के कारण होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी। यहां मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का जो सम होता है, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो जो टोटल एनर्जी होता है उसी को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पे एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये कांस्टेंट होता है। अब जो है हम इसी को प्रूव करेंगे। तो मान ले कि यहां पे जो है ये है धरती का सरफेस, और इस धरती के सरफेस से कुछ ऊपर जो है यहां पे एक बॉल है। सो यहां पे ये एक बॉल है इस धरती के सरफेस से ऊपर। तो मान ले कि यहां पे जो है इसका जो हाइट है इस धरती के सरफेस से ये हाइट h है। सो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो हाइट है ये है h। हम क्या करेंगे कि हम यहां पे ये जो बॉल है इसे जो है यहां से फ्रीली छोड़ेंगे। तो जब हम यहां से ऊपर से जो है इसे फ्रीली छोड़ देंगे तो ये जो बॉल है ये नीचे की तरफ गिरेगा। तो यहां पे ये जो बॉल है ये नीचे की तरफ जो है यहां पे गिरेगा, धरती के सरफेस पे ये गिरेगा। तो हम यहां पे ये मान ले रहे हैं कि ये जो बॉल है इसका जो मास है, इसका जो यहां पे मास है ये है m। हम इसे प्रूफ करने के लिए जो है 3 अलग अलग पॉइंट कंसीडर करेंगे। क्योंकि यहां पे जो है हम यहीं से बॉल को छोड़ रहे हैं तो इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है A, और एक पॉइंट जो है हम बीच में कंसीडर करेंगे। तो यहां पे एक पॉइंट हो गया ये, और एक पॉइंट और होगा यहां पे ये जो धरती है इसके बहुत ही करीब, इस धरती के सरफेस से टकराने से ठीक पहले। तो यहां पे जो है हमने 3 पॉइंट कंसीडर किया है। तो बीच वाला जो पॉइंट है इसे मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है B, और यहां पे ये वाला जो है ये है C। हम ये देखेंगे कि इस जगह पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कितना है, और इस जगह पे मैकेनिकल एनर्जी कितना है, और इस जगह पर मैकेनिकल एनर्जी कितना है। अगर तीनों जगह पर टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी ये सेम रहता है तो हम कहेंगे कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये बिल्कुल सही है। तो यहां पे अभी देखें तो इस बॉल का जो है कुछ मास है और धरती के सरफेस से h हाइट ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास पोजीशन के कारण, क्योंकि ये धरती के सरफेस से ऊपर है, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर हम मान ले कि धरती के सरफेस पे यहां पे जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, तो इस जगह पर h हाइट ऊपर इस बॉल का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा mgh। तो यहां पे एट पॉइंट ए मैं लिख दूं कि एट पॉइंट ए, तो यहां पे पॉइंट ए पर जो है इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, सो यहां पे जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा mgh के। और दूसरी तरफ से देखें तो यहां पे जो है इस बॉल को जो है हम नीचे की तरफ छोड़ रहे हैं, तो अभी शुरुआती में चूंकि हम इसे फ्रीली छोड़ रहे हैं तो यहां पे जो है इसका जो स्पीड होगा, इस जगह पर इनिशियल स्पीड जो है वो 0 होगा। तो जब इसका इनिशियल स्पीड यहां पे 0 होगा तो यहां पे जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 होगा। सो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो यहां पे 0 होगा पॉइंट ए पर। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी ये बराबर होगा mgh के, और जो यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगा ये बराबर होगा 0 के।
अगर अभी आप टोटल एनर्जी देखते हैं, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होगा वही होगा मैकेनिकल एनर्जी, तो अगर आप टोटल एनर्जी देखते हैं, चलिए टोटल एनर्जी को जो है हम ई से डिनोट करते हैं, तो ये जो टोटल एनर्जी होगा ये बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे ये बराबर होगा mgh के। और यहां पे हम लिख सकते हैं कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे जो टोटल एनर्जी आएगा ये होगा mgh। तो अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि पॉइंट बी पर जो है टोटल एनर्जी कितना है, दैट मीन मैकेनिकल एनर्जी कितना है। तो अब देखें, हम यहां से जो है बॉल को जब फ्रीली छोड़ेंगे तो होगा ये कि इसका जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉल का जो है स्पीड वो बढ़ता जाएगा। तो हमने ये मान लिया कि जब ये बॉल पॉइंट बी पे पहुंचता है तो इसका जो स्पीड है नीचे की तरफ, जो इसका स्पीड है ये है v1, और ये जो बॉल है जब ये पॉइंट सी पे पहुंचेगा तो इसका जो स्पीड है वो और ज्यादा होगा। तो हमने ये मान लिया कि टकराने से ठीक पहले, इससे धरती से टकराने से ठीक पहले इसका जो स्पीड है वो है v2। तो सबसे पहले हम पॉइंट बी की बात करते हैं, उसके बाद पॉइंट सी की बात करेंगे। तो यहां पे पॉइंट बी पर इस बॉल के पास कुछ स्पीड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा? तो यहां पे जो है हम सबसे पहले ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसी को पता कर रहे हैं। कहां पे? पॉइंट बी पे पता कर रहे हैं, तो एट पॉइंट बी। सो पॉइंट बी पे जो है हम काइनेटिक एनर्जी को पता कर रहे हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये बराबर होगा हाफ m इंटू v1 स्क्वायर। तो अब जो है हम यहाँ पे ये जो v1 स्क्वायर है इसके वैल्यू को पता करेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए जो है हम काइनेटिक्स का बेसिक इक्वेशन यूज करेंगे। सो जो काइनेटिक्स का बेसिक इक्वेशन है वो ये है कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये बराबर होता है 2 एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो यहां पे देखें तो जब बॉल पॉइंट बी पे होगा तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v1। सो यहां पे हम लिखेंगे v1 स्क्वायर, तो यहां पे ये हो गया v1 स्क्वायर माइनस u क्या है? यह है इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि पॉइंट ए पर इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये है 0, तो यहां पे होगा 0 का स्क्वायर और ये बराबर होगा 2 ए क्या है? यह है एक्सेलरेशन। देखिए यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ है, इसका जो डायरेक्शन है वो नीचे है। तो अगर आप साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो यहां पे ये होगा माइनस जी। और देखें यहां पे ये जो बॉल है इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए से बी की तरफ वो भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो हमने ये मान लिया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है एक्स। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसे हमें लिखना होगा माइनस एक्स, तो यहां पे ये होगा माइनस एक्स। अब यहां पे जो v1 स्क्वायर है, v1 स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 2gx के। अब यहां पे ये जो v1 स्क्वायर है इसका जो वैल्यू है इसे जो है हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो है यहां पे काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहां से जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये बराबर होगा हाफ m, v1 स्क्वायर की जगह पे तो हम लिखेंगे 2gx, सो 2gx। तो यहां पे देखें तो ये जो 2 है, ये जो यहाँ पे 2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगा ये बराबर आएगा mgx के। और यहाँ पे ये जो पॉइंट बी है इस जगह पर इस बॉल के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्योंकि ये जो ग्राउंड है इससे जो है ये बॉल कुछ ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बॉल के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो ये जो हाइट होगा ग्राउंड से, ये हाइट होगा h माइनस एक्स, सो h माइनस एक्स ये होगा ग्राउंड से हाइट। तो यहां पे इस बॉल के पास पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा कितना? वो होगा पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ये बराबर होगा mgh माइनस एक्स के। तो अब यहां पे ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप यहां पे जो है टोटल एनर्जी देखते हैं, अगर आप यहां पे जो है टोटल एनर्जी देखते हैं तो ये जो टोटल एनर्जी होगा
ई, ये जो टोटल एनर्जी होगा ये बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो है mgx प्लस mgh माइनस एक्स। तो अब अगर आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पे आप ये पाएंगे कि ये बराबर होगा mgx प्लस mgh माइनस mgx। तो यहां पे ये जो mgx है, सो ये mgx इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हमें मिलेगा mgh। तो पॉइंट बी पर जो टोटल एनर्जी होगा, जो कि मैकेनिकल एनर्जी होगा, वो होगा mgh। तो यहां पे देखें तो पॉइंट बी पर जो है जो टोटल एनर्जी हो रहा है वो है mgh ही। सो पॉइंट ए पर भी mgh ही है टोटल एनर्जी, और पॉइंट बी पर जो है टोटल एनर्जी mgh ही है। तो यहां पे पॉइंट बी पर मैं लिख दूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है बराबर mgh माइनस एक्स, और जो काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर है किसके, ये बराबर है mgx के। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो टोटल एनर्जी यहां से मिलेगा इस जगह पे पॉइंट बी पर ये होगा mgh के। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट सी है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहां पे भी जो है मैकेनिकल एनर्जी पता चल जाएगा, मतलब टोटल एनर्जी जो है हम पता कर लेंगे। तो सी जो है ऐसा पॉइंट है कि इस ग्राउंड से टकराने से ठीक पहले जो इसका स्पीड है, जस्ट टकराने से ठीक पहले की मैं बात कर रहा हूं, इसका जो स्पीड है वो है v2। तो ऑब्वियसली यहां पे इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना, एट पॉइंट सी। सो यहां पे जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये बराबर होगा हाफ mv2 स्क्वायर। तो यहां पे ये v2 स्क्वायर ये कितना होगा, अगर हम इसे पता कर लेते हैं तो हमें आराम से जो है काइनेटिक एनर्जी जो है पता चल जाएगा, जैसे कि हमने जो है यहां पे किया था। तो इसके लिए जो है हम फिर से यूज करेंगे काइनेमेटिक्स का बेसिक इक्वेशन। सो जो काइनेमेटिक्स का बेसिक इक्वेशन है वो ये है कि मैं यहीं से कॉपी कर ले रहा हूं थोड़ा सा, तो यहां पे उसे मैंने पेस्ट किया। अब चूंकि पॉइंट सी पर जो है जो फाइनल वेलोसिटी है वो है v2 स्क्वायर, ये होगा v2 स्क्वायर, ये बराबर होगा चूंकि यहां पे 0 हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 2 यहां पे एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा g। और देखें a से लेकर के पॉइंट सी तक, यहां से लेकर के यहां तक का a से पॉइंट सी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा h। सो यहां पे हम लिखेंगे h, तो ये होगा h। तो v2 स्क्वायर जो है वो कुछ इतना है। तो जब हम इस वैल्यू को जो है यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे v2 स्क्वायर की जगह पे जो है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। तो यहां से हम आगे लिखेंगे कि ये बराबर होगा हाफ m v2 स्क्वायर की जगह पे तो हम लिखेंगे 2gh। तो यहां पे ये जो 2 है, यहां पे ये जो 2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो यहां से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिलेगा, तो इस जगह से जो हमें काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिलेगा ये बराबर होगा mgh के। तो पॉइंट सी पर जो यहां पे काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है mgh। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सो इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पर ये बराबर होगा, देखिए किसके, क्योंकि यहां पे धरती से इसका जो हाइट है वो 0 है, तो ऑब्वियसली यहां पे जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। सो पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा 0। तो इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0। अभी अगर आप टोटल एनर्जी को देखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को देखते हैं, सो ये जो टोटल एनर्जी होगा ये बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 है और काइनेटिक एनर्जी है ये है mgh। तो यहां से हमें जो टोटल एनर्जी मिलेगा ये होगा mgh के। सो
इस तरह से जो है हमने यहां भी मैकेनिकल एनर्जी को पता कर लिया है, और यहां पर भी जो मैकेनिकल एनर्जी आ रहा है वो आ रहा है mgh ही। सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, दैट मीन जो हमें टोटल एनर्जी मिलेगा वो होगा mgh। तो आप यहां पे देखें तो पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो है mgh, और पॉइंट बी पर भी जो टोटल एनर्जी है वो है mgh ही, और पॉइंट सी पर जो टोटल एनर्जी है वो भी है mgh ही। तो हर जगह पर जो टोटल एनर्जी हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है। यहां पे ये जो एयर रेजिस्टेंस है इसे हम इग्नोर कर रहे हैं, ये जो है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में हम इसे इवैल्यूएट कर रहे हैं वैल्यू को। तो हमने ये देखा कि यहां पे जो टोटल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट ए है इस जगह पर देखें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 0, और पॉइंट सी पर देखें तो काइनेटिक एनर्जी mgh है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो आप यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि पॉइंट ए पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी था mgh, वही पॉइंट सी पर जो है सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी के रूप में जो है ये कन्वर्ट हो गया है। तो टकराने से ठीक पहले इसके पास जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा mgh। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।